एजेंटिक एआई का जमाना आ चुका है। आज की तारीख में ऐसे एआईज आ चुके हैं जो कि एंड टू एंड एक पर्टिकुलर काम जैसे कि एक वेबसाइट को बिल्ड करना या एक ऐप को बिल्ड करना कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रैपलेट एजेंट को एक्सप्लोर करेंगे जो कि एक तरह का एजेंटिक एआई है और इसकी एक्यूरेसी इतनी कमाल की है कि माय माइंड वाज ब्लोन। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या है रैपलेट के पास व्हेन इट कम्स टू एजेंटिक एआई। उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या ये एजेंटिक एआई डेवलपर्स की जॉब को खाने का दम रखता है कि नहीं रखता है। हाउ डज फ्यूचर लुक लाइक। जेनसन वैंग ने भी अपने सीईएस के कीनोट में बताया था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया परसेप्शन एआई से, फिर हम लोग मूव किए टुवर्ड्स जनरेटिव एआई, उसके बाद एजेंटिक एआई का जमाना है और उसके बाद फिजिकल एआई यानी कि वो सारे काम जो कि ह्यूमंस करते हैं उन कामों को करने वाले एआईज आएंगे। जनरेटिव एआई तो आप सभी ने देखा, मैंने भी इस चैनल पर कई बार डिस्कस किया, लेकिन अब हम एजेंटिक एआई की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का ये मेरा एजेंटिक एआई को दिखाने का पहला वीडियो है। हाँ, मैंने डेविन के बारे में वीडियो बनाया था जब उसकी हाइप आई थी, बट वी डिडंट हैड द डेमो, हमने कुछ भी किया नहीं था। बट यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री है। आप लोगों को बताता हूँ कैसे। जेनसन वैंग के हिसाब से एजेंटिक एआईज आर $multi-trillion इंडस्ट्री। तो यार कोई तो बात है। तो अब चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन में और आप लोगों को दिखाता हूं कि रैपलेट एजेंट से कैसे एंड टू एंड वेबसाइट बना सकते हैं और क्या इसकी एक्यूरेसी है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर मैं अपने रैपलेट अकाउंट में लॉग इन करूंगा। तो लेट मी ओपन रैपलेट, लॉग इन करूंगा। मैं लॉग इन वाया गूगल करूंगा। सो लेट मी क्लिक कंटिन्यू विद गूगल और यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ अपने होम पेज पर। अब मजे की बात यहाँ पर यह है कि इसका फ्री टियर भी अवेलेबल है, यानी कि आप सभी लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई आउट कर सकते हैं। अब गाइस, यू मस्ट बी थिंकिंग यार मैं इतना भी एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, ये सब चीजें तो ऑलरेडी है, बट लेट मी टेल यू दिस इज टोटली डिफरेंट। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूं अपने रैपलेट के होम पेज में। अब यहाँ पर मैं इसको ना कोई भी ऐप बना के डिस्क्राइब कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बनाना चाहता हूं, लेट्स एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट बना के टेस्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टू डू लिस्ट ऐप विच इज एबल टू रिमाइंड मी बाय सेंडिंग नोटिफिकेशंस इन द ऐप इटसेल्फ फॉर हाई प्रायोरिटी टास्क्स। ठीक है, ये करके देखते हैं। मैं इसको इम्प्रूव प्रॉम्प्ट करने को बोलूँगा और ये देखो प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव कर देगा मेरे, यानी कि जो मैंने लिखा है उसको ऐसे लिख देगा कि यार बढ़िया करके बन जाए वो। ठीक है, तो ये इसने अच्छा एक प्रॉम्प्ट लिखा है मेरे लिए। अब हम स्टार्ट बिल्डिंग करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो रैपलेट है इसका जो एजेंट है वो ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करेगा और मुझे ऐप बना के देगा। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, तो इससे मेरे प्रॉम्प्ट को लिया, थिंकिंग, रिव्यूइंग योर मैसेज। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि ना ये आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछता है, जस्ट लाइक अ डेवलपर। ठीक है, एक डेवलपर क्या करता है कि जब भी आप उसको एक रिक्वायरमेंट देते हो तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछेगा, कहेगा यार कि ऐसे करूँ या ऐसे करूँ या ऐसे भी ना करूँ या ऐसे भी ना करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, आई विल हेल्प यू क्रिएट अ टू डू लिस्ट एप्लीकेशन विद अ कामिंग इंटरफेस। ठीक है, यूजिंग रिएक्ट एंड एक्सप्रेस, दैट साउंड्स गुड। बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप। ये कह रहा है कि भाई देखो इनिशियल प्रोटोटाइप बना दूं पहले, उसके बाद देखा जाएगा। चलो ठीक है, इनिशियल प्रोटोटाइप बना दो, अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट। ठीक है, मैंने प्लान अप्रूव कर दिया। ठीक है, मैं इसका मैनेजर हूँ, ये मेरा डेवलपर है। अब मैंने प्लान अप्रूव कर दिया, अब ये कर रहा है। तो बेसिकली ये एजेंटिक एआई है। आज तक हमने जो भी देखा वो जनरेटिव है। आप जनरेट करके देखते हो चीज़ें, आप चैट जीपीटी के पास जाते हो, चैट जीपीटी से कहते हो कि भाई मुझे एक यूआई जनरेट करके दो, जनरेट किया। अब उस यूआई का आपको कैसे क्या करना है वो आप देखो। एजेंटिक एआई ऑन दी अदर हैंड क्या करेगा, सब कुछ करके देगा। ये एक एजेंट है, इसकी जिम्मेदारी है पूरी ऐप का ध्यान रखना कि चल रही है नहीं चल रही है। इससे मैं नेचुरल लैंग्वेज में बोलूँगा, जैसे कि अगर आपने किसी डेवलपर को हायर किया तो आप उससे नेचुरल लैंग्वेज में बोलोगे ना कि यार ये जो चीज़ है इसको आप सही से करके दो, मुझे यूआई अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब बातें आप इसको बोल सकते हो, ये बिल्कुल सही से करके देगा। विद इन द ऐप कौन सी फाइल को कब एडिट करना है ये करके देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई बिल्कुल मैजिक की तरह ये बना रहा है पूरी ऐप को। भाई ये मोशन डॉट डेव भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जिसको फ्रेमर मोशन पहले बोलते थे वो भी यूज़ कर रहा है। देखो मोशन डॉट डेव इसने लगा दिया यहाँ पर। नाइस यार, मतलब बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। वी हैव क्रिएटेड डेटाबेस फॉर यू, मैनेज इट हियर। ओके, इसने पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस बना दिया यहाँ पर, एक गॉट इट। ओके, तो अभी पूरा कंट्रोल एजेंट के हाथ में है, मतलब मैं अपनी चाय कॉफ़ी पी सकता हूँ आराम से। यहाँ पर आप देख रहे हो एजेंट इज़ वर्किंग। जब भी एजेंट काम कर रहा है इसको डिस्टर्ब मत करो। ओके, लोडिंग योर पेज, नाइस। मतलब ये सारा कोड इसने खुद से लिखा है मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इसने क्या किया है मेरे लिए। ओके, तो इसने प्रायोरिटी वाइज टास्क लगा दिए हैं, ऑल, लो, मीडियम, हाई। ओके, तो यहाँ पर अभी तो कोई टास्क है ही नहीं। अभी यहाँ पर मुझसे कुछ पूछ रहा है, कैन यू ट्राई क्रिएटिंग अ हाई प्रायोरिटी टास्क एंड वेरीफाई इफ द टास्क अपीयर्स इन द लिस्ट, यू रिसीव अ नोटिफिकेशन फॉर द हाई प्रायोरिटी टास्क, द टास्क कैन बी मार्क्ड एज कंप्लीट, ऑल्सो इज द ओवरऑल डिज़ाइन
सीरीन एंड यूज़र फ्रेंडली। लेट्स ऐड अ न्यू टास्क, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना अपने मैनेजर को या किसी को भी टेस्ट जो कर रहा है कि भाई आप बना के देखो कैसा लग रहा है आपको। मैं बोलूँगा ग्रॉसरी प्लीज़ बाय, और ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल पी दबा दिया गलती से, शिफ्ट पी दबाना था मुझे। प्लीज़ बाय ग्रेप्स एंड क्या, बनानास, ठीक है। प्रायोरिटी इसकी हाई कर दूंगा मैं। भाई मतलब चैट जीपीटी इस तरह की चीज़ें जनरेट नहीं कर पाता है, हमें ये बात एडमिट करनी पड़ेगी। v0.dev भी मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है, बट आई थिंक दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल थिंग, क्योंकि ये यहाँ पर फीडबैक बहुत बढ़िया तरीके से ले रहा है, ठीक है। एंड एक्यूरेसी बड़ी है, यहाँ पर एक्यूरेसी बड़ी है, प्लस ये फ्री है, इसका फ्री टियर है। क्रिएट टास्क पर क्लिक करते हैं और ओके, अच्छा इसने यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया, हाई प्रायोरिटी टास्क ग्रॉसरी, ठीक है बढ़िया। तो ये नोटिफिकेशन भी दे रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई कोई अभी तक सब कुछ सही है, यस एवरीथिंग इज़ गुड। बस इतना बोलता हूँ, देखता हूँ क्या करता है ये। एवरीथिंग इज़ गुड बोल दिया मैंने कि हाँ भाई नोटिफिकेशन भी आ रही है। अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई जब टास्क है नहीं ना, जब टास्क है नहीं तब तुम क्या करो कि यहाँ पे लिख दो कि कोई टास्क नहीं है। जैसे मैं इसको अगर मान लो मार्क एस कंप्लीट करता हूँ, एक्चुअली मैंने इसको बीच में छेड़ दिया, मुझे नहीं छेड़ना चाहिए था शायद, हाँ ठीक है। अभी ये एजेंट अभी पॉज कर दिया इसने, अभी कह रहा है कि आई एम ग्लैड टू हियर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग वेल विद द टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, लेट अस समराइज व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड। ओके, ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन थी, मतलब आज की तारीख में अगर टू डू लिस्ट बनानी है ना, जो मेरे वीडियोस हुआ करते थे 1-1 घंटे के, जिसमें हम एक एक करके यूआई डिज़ाइन बनाते थे, भाई वो रैपलेट ने ऐसे निपटा दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी इसको देखते हैं, रैपलेट एजेंट को देखते हैं। तो मैं इसको अभी अनचेक कर रहा हूँ, अनचेक करके, और ये कह रहा है एजेंट हैज रिपोर्टेड न्यू प्रोग्रेस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अ सीरीन, ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एवरीथिंग लुक्स गुड, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू फीचर। ओके, तो मैं इसको बोलूँगा कैन यू ऐड नो आइटम्स फाउंड टेक्स्ट इफ देयर आर नो आइटम्स। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे लो प्रायोरिटी में कोई आइटम नहीं है, तो यहाँ पर लिख कर आए नो आइटम्स फाउंड, मीडियम में कोई आइटम नहीं है, नो आइटम्स फाउंड यहाँ पर है, तो ये कुछ इस तरह से लिख कर आ जाए। और यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आई ऐड अ नो आइटम्स फाउंड मैसेज व्हेन टास्क लिस्ट इज एम्प्टी। नाइस यार, मतलब है तो यार कुछ है ये, दिस इज समथिंग। मतलब आज तक मैंने बहुत सारे एआईज ट्राई किए हैं, बट वो जो डेविन के बारे में बात करते थे ना कि भाई एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ कर देगा खुद से, दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट स्टार्ट एजेंटिक एआई की। अब इसके बारे में मैं अभी एंड में करूँगा बात, अभी हम ये ऐप बना लेते हैं पहले। ये देखो खुद स्क्रीनशॉट ले रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट लेके एआई को फीड कर रहा है, और उसके हिसाब से जो इसको इनपुट मिल रहा है, मतलब ये देख भी सकता है, समझ रहे हो, मतलब ये देख भी सकता है। पुराने जो जनरेटिव एआई थे, जो चैट जीपीटी वगैरह है, वो बस कोड वगैरह देख के आपने जो बोला आप कोड दे दो वो ठीक करके देता था। भाई ये स्क्रीनशॉट भी बाकायदा लेता है, क्यों? क्योंकि इसको देखना होता है कि दिख कैसी रही है ऐप, ठीक है। तो ये देखेगा और उसके बाद एक्शंस लेगा। अब ये कह रहा है कि भाई देखो डिलीट करो सारे आइटम्स, और देखो फिर कि यहाँ पर भाई साहब मतलब कितना क्लीन यूआई है नो टास्क फाउंड का। यार आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अभी देखो ये कह रहा है कि विद एन आइकॉन ऑल्सो चेक इफ इट अपीयर्स करेक्टली इन ईच प्रायोरिटी टैब, यस इट वर्क्स फाइन, कुड यू प्लीज़। देखो मैंने एक लाइन नहीं, मैंने एक लेटर ऑफ कोड नहीं लिखा मेरे भाई, एक लेटर ऑफ कोड मैंने नहीं लिखा, फॉरगेट लाइन, मैंने एक लेटर ऑफ कोड नहीं लिखा। कॉम्प्लेक्स ऐप में शायद मुझे लिखना पड़े, बट फिलहाल के लिए तो मैंने भाई नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यस इट वर्क्स फाइन, कुड यू प्लीज़, मैं इसको कुछ काम देता हूँ, क्रिएट अ सेपरेट टैब फॉर कंप्लीटेड टास्क्स एंड रिमूव। वैसे ये करना सही नहीं रहेगा, बट ठीक है मैं इसको बोल के देखता हूँ ये, ठीक है। वैसे इसने जो बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, सेपरेट टैब नहीं चाहिए कंप्लीटेड टास्क की, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं इसको बोल के देखता हूँ, ये रिव्यू कर रहा है मैसेज को, मे बी ये मुझे सजेस्ट करे कि भाई ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, बट आई वेट, देखते हैं क्या करता है। थिंकिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ओके, तो ये मुझे प्रोग्रेस भी दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट लिया इसने, ये फाइल एडिट करी, क्या सोच रहा है ये सब मैं देख सकता हूँ। वाह, तो इसने बना दिया यहाँ पर कंप्लीटेड वाला पार्ट, एंड सारे कंप्लीटेड टास्क यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग यार, दिस इज़ अमेजिंग, वाओ वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऐप तो भाई इसने बहुत बढ़िया बना दी है। अब मैं इससे कुछ छोटे मोटे चेंजेस करवा के देखता हूँ कि कैन यू चेंज द थीम टू रेड एंड ऑल्सो एड डार्क मोड। हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, सॉरी, ये मैं देखना चाहता हूँ ये कर पाता है सही से कि नहीं। और अगर भाई इसने ये भी कर दिया ना तो मैं मान जाऊँगा इसको कि अब भाई ये कुछ है, क्योंकि
डार्क मोड ऐड तो कर देता है एआई, लेकिन काफ़ी फंस जाता है उसमें, मैंने देखा है ये। बट अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, वैसे प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है डार्क मोड ऐड करना, बट मैंने देखा है फंस जाता है एआई, काफ़ी फंस जाता है। बट मैं देखना चाहता हूँ इसको। बेसिकली क्या है ना कि एआई इज़ एज गुड एज द डेटा इट हैज़ सीन, और अगर इसने बहुत सारा अच्छा डेटा देखा है तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया काम करेगा। बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट हाउ दिस गोज। टुक अ स्क्रीनशॉट। भाई लाल तो कर दिया इसने, लाल तो कर दिया इसने। अब ये कह रहा है कि भाई थीम हैज चेंज टू रेड, डार्क मोड वर्क्स व्हेन यू चेंज योर सिस्टम थीम। मैं इसको बोलता हूँ येस इट वर्क्स बट आई वांट टू हैव अ डार्क मोड बटन इन द नैव बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या करता है। ये शैड सीन भी यूज़ कर रहा है, वाओ दैट्स नाइस। ये शैड सीन यूज़ कर रहा है इसने। भाई ये नेक्स्ट थीम भी यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट थीम भी यूज़ कर रहा है। ये इंपोर्ट किया होगा इसने नेक्स्ट थीम से। यूज़ थीम, सेट थीम, नेक्स्ट थीम क्यों नहीं यूज़ कर रहा है? ये कर सकता है नेक्स्ट थीम यूज़ वैसे, बट आई थिंक ये अपना कस्टम कोड लिख रहा है नेक्स्ट थीम वाला। ओके, इसने स्क्रीनशॉट लिया, वाओ इसने ऐड कर दिया ऊपर, डार्क मोड भी ऐड कर दिया। और मैंने नैव बार की बात की ना, तो इसने नैव बार भी ऐड कर दिया। डज इट वर्क? यस इट डज, इट डज। बट ये आइटम्स पे काम नहीं कर रहा है भाई, तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आइटम्स आर स्टिल वाइट बट इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड। मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है भाई इससे, मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है। और ये बढ़िया दिख रहा है। बस ये नो टास्क फाउंड वाला जो कलर है ये वाइट हो सकता था। हाँ, ये मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ भाई, ये मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। मैं इसको अगर प्रॉब्लम ये बताऊँ कि ये टेक्स्ट इज़ नॉट विजिबल इन डार्क मोड, लेट्स सी कि ये फिक्स कर पाता है कि नहीं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं खुद जाके अपने यहाँ पर फाइल्स में जाके फिक्स कर सकता हूँ इस चीज़ को, बट आई स्टिल वांट टू सी कि ये फिक्स करता है कि नहीं। लेट्स वेट फॉर इट। ओके, तो ये कह रहा है इसने ठीक कर दिया है, और हाँ इसने ठीक कर दिया है भाई, तो मुझे अब इससे कोई शिकायत नहीं है। येस एवरीथिंग लुक्स गुड, लेट्स डिप्लॉय नाउ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ये सब चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो मैं इसको बोलूँगा येस भाई कर रही हैं। मतलब यार देखो कितना ख्याल रख रहा है ये आपका, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं डिप्लॉय नहीं करूँगा जब तक सही से नहीं चलेगी आप। जिम्मेदार सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये। और ये देखो इसने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। येस, ये कह रहा है कि भाई चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ भाई सब चल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके भी बाय द वे डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये कह रहा है कि भाई आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू फीचर और ये वो, तो मैं यहाँ पर डिप्लॉय खुद भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिक करके। अब यहाँ पर कितनी मशीन्स मुझे चाहिए ये सब मैं करके, ऑटो स्केल भी मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है। तो बेसिकली आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही कर सकते हैं। मैं 3 मशीन्स पे इसको अप्रूव कर दूंगा और इसको डिप्लॉय कर दूंगा, और ये मेरा URL होने वाला है। और प्राइवेट डिप्लॉयमेंट नहीं, प्राइवेट डिप्लॉयमेंट नहीं, मैं चाहता हूँ पब्लिक डिप्लॉयमेंट ही। सो लेट्स क्लिक ऑन डिप्लॉय एंड लेट्स सी। तो ये सारे इसने मेरे लिए जो मेरे पोस्ट ग्रे के डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स वगैरह थे वो सब यहाँ पर इसने डाल दिए हैं, और अब हम डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट टू फिनिश। टाइम लगेगा भाई थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं कितना लगता है। बिल्ड करेगा ये ऐप को हमारी, फिर बंडल करेगा, फिर उसके बाद फाइनली ये हमको URL देगा जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग उसको चेकआउट करना। तो भाई देखो डिप्लॉयमेंट तो थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये डेवलपर्स की जॉब ले लेगा। तो देखो यार, अगर हम सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि AI जो है प्रोग्रेस कर रहा है, और AI ह्यूमन के द्वारा लिखा हुआ कोड देख रहा है और इम्प्रूव करता जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप इसको ऐसे देखो कि यार AI ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, देन इट इज़ एन अमेजिंग टूल। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो कि यार मैं तो यार सिंपल सी टू डू ऐप बना के और कॉपी पेस्ट करके कॉपी पेस्ट प्रोग्रामर बन जाऊंगा और मैं कंपनी को इधर उधर से चेप के कोड दे दूंगा, नहीं, अब आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, अब आपको इसके पैसे मिलेंगे बस। ठीक है, तो आपको ये शार्प करना है, और आपको ये इतना शार्प करना है कि जहाँ ये फंसे वहाँ पर आप लोगों को अपना ये लगाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो ये कुल मिला के बात है। और इस तरह के एजेंटिक AIs और आएंगे, और जेंसन हुआंग ने जैसे कि बोला था कि भाई पहले स्टार्ट हमने किया था परसेप्शन AI से, फिर हम गए थे जनरेटिव AI में, फिर एजेंटिक AI में, और फिर फिजिकल AI भी आएंगे, जो कि भाई शायद वो कुर्सी में बैठ के कोड करने भी बैठ जाए फिजिकल AIs। तो तैयार रहना पड़ेगा भाई अब सबके लिए। और हमें कैसे देखना है चीज़ों को? ऐसे देखना है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको यूज़ करूं, मतलब मैं इसका यूज़र बन जाऊं, मैं इसका यूज़र ऐसे बन जाऊं कि यार मैं ये सब चीज़ें यूज़ करके इससे और कुछ बड़ा बना दूं। ऐसे देखना है, ना कि ये देखना है कि यार मैं कैसे सिंपल सी ऐप बना दूं और मैं
जॉब कर रहा हूँ तो उसमें मैं कैसे कॉपी पेस्ट मार दूँ और ये कर दूँ। भाई डेवलपर्स का काम आसान हो रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। और फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। फ्यूचर में क्या होगा वो जेनसन वैंग को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा वो मार्क ज़करबर्ग को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा वो कोड विद हैरी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी कहता है ना उसकी बातों में बताओ, प्रेजेंट मोमेंट में जियो और मेहनत करो, ठीक है। विद दैट सेड हमारी ऐप जो है डिप्लॉय हो चुकी है, बस फाइनल स्टेज में है। मैं इसका वेट कर रहा हूँ खत्म होने का और फिर उसके बाद हम अपनी ऐप को चलाएंगे। एंड इन द मीन टाइम लेट मी टेल यू कि रेपलेट का एक और बहुत बढ़िया फीचर है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को रीमिक्स कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी ऐप बन चुकी है, मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ एज अ पब्लिक ऐप, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और मैं इसका कवर पेज अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग इसको रीमिक्स कर सकते हैं, मतलब कि इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है रीमिक्स योर ऐप का ऑप्शन। इसका मतलब है कि आप इस ऐप को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करके अपनी ऐप बना सकते हैं। लेट्स से आपको और बहुत सारे फीचर्स चाहिए तो वो आप सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। करंटली ये ऐप एक शेयर डेटाबेस यूज़ करती है। आप लोग मे बी इसमें अकाउंट्स का फीचर बना सकते हैं कि कोई भी इंसान आके अपने अकाउंट्स बना सके और ये यूज़र मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला फीचर आप लोग ऐड करें इसमें खुद से। मैं डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट्स आप लोगों के लिए डाल दूंगा जिससे कि आप लोग टेम्पलेट्स को रीमिक्स कर पाओ। मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, ये टेम्पलेट है वो। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं आपकी, ये किसी ने एक सपोर्ट टिकट डैशबोर्ड टेम्पलेट बनाई है। आप यहाँ पर रीमिक्स जैसे आप लिख सकते हैं और इसको आप पब्लिक करके आप रीमिक्स कर सकते हैं। अब क्या होगा इससे ये होगा कि आपको एक बेसिक स्टार्ट मिल जाएगा और उसके बाद आप अपने एजेंट से इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एजेंट के बारे में, एजेंट कैन मेक चेंजेस, रिव्यू इट्स वर्क एंड डीबग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज विद मिनिमल गाइडेंस, ठीक है। तो एजेंट क्या करेगा, आपके लिए काम करेगा। अब इसमें एजेंट होता है और असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट बेसिकली चैट जीपीटी की तरह है और एजेंट तो ऑटोमेटेड डेवलपर है, बिल्कुल सारा काम करेगा। असिस्टेंट क्या करेगा, असिस्टेंट यहाँ पर आप लोगों के साथ चैट करेगा और आप लोगों के कामों को आसान बनाएगा। छोटे छोटे फंक्शंस आपको लिखवाने हैं वो लिख देगा, वो सब कर देगा। बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल कंट्रोल स्टिल आपके ही हाथ में है। आप ही हो डेवलपर। एजेंट आ जाए, असिस्टेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सब आपका टाइम बचाएंगे। डेवलपर अल्टीमेटली आज भी आप ही हो, ठीक है, याद रखना। तो ये यहाँ पर मैं मैसेज कर सकता हूँ एजेंट को। मैं सबसे पहले अपनी ऐप को रन करता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं रन करता हूँ। भाई अभी हमारे पास है क्या, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि डेटाबेस यूआरएल मस्ट बी सेट, तो मैं इसको यहाँ पर बोलूँगा कि कैन यू मेक दिस ऐप वर्क। एंड जितनी देर में थिंकिंग वगैरह कर रहा है, मैं मल्टीटास्क करते हुए यहाँ पर हमारी जो डिप्लॉयड ऐप है उसको देखता हूँ कि कैसी चल रही है। तो भाई ये हमारी टास्क वाली ऐप है जो हमने बनाई है, ये डिप्लॉय भी हो चुकी है। क्या ये प्रोडक्शन रेडी है, लेट मी टेल यू, हाँ ये प्रोडक्शन रेडी है। भाई इसने क्या यूज़ किया, भाई मैंने तो कोड देखा नहीं इसका, ठीक है, आपके सामने ही बनाई है ये ऐप, मैंने तो कोड देखा नहीं इसका, बट आई वुड लव टू सी कि इसने क्या क्या यूज़ किया है। मतलब मुझे टेक ही नहीं पता, मेरे पास ऐप है, समझ रहे हो आप। और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है उससे, मैंने जो बोला उसको ये उसने किया। आई डोंट केयर इसने कैसे बनाई, दिस वर्क्स। मैं इस पर अपना कस्टम डोमेन भी लगा सकता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज़ ह्यूज यार, दिस इज़ ह्यूज मेरे हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट करते हैं इसके। कोड विद हैरी अप्रूव द प्लान, ओके। तो यहाँ पर ये अप्रूव करेगा प्लान को एंड आई एम श्योर कि ये इस ऐप को भी स्टार्ट कर लेगा। तो टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या फिर आपको एक ई कॉमर्स ऐप बनानी है, तो आप ई कॉमर्स ऐप की टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हो। और उस टेम्पलेट से फिर क्या होगा कि आपने एक बार टेम्पलेट स्टार्ट कर दी, वहाँ आप फिर उसके बाद एजेंट को बोलोगे कि भाई ये कर दो, वो कर दो, और एजेंट आपके लिए सारा काम कर देगा। अब यहाँ पर इसने मेरे लिए डेटाबेस बना दिया, गॉट इट, ओके, थैंक यू। अब ये देखो ऐप चला भी देगा। अब मुझे भरोसा हो गया यार, इस पर चला देगा ऐप ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने ये सपोर्ट टिकट वाली ऐप चला दी है। नाउ आई कैन चैट विद द ऐप और मैं इसको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ और ये मुझे एंड टू एंड सारे काम करके दे देगा। तो कुछ टेम्पलेट्स का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस टेम्पलेट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी टू डू ऐप को आप टाइप कर सकते हो यूआरएल, बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडिशनली रेपलेट का एक रेफरल प्रोग्राम भी है जिससे ब्लॉगर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स पैसे कमा सकते हैं। कैसे, वो अपनी ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, अपने लिंक्स डाल सकते हैं, रेफरल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, और कोई भी रेपलेट कोर खरीदता है उनके लिंक से तो दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, ठीक है। तो यार मुझे तो ये सारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी लगी। एजेंटिक एआई जो रेपलेट का है, रेपलेट एजेंट, वो अभी आपको फ्री टियर पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जाओ यार ट्राई करो। आई थिंक आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए सबको। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा यार, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि आप सब इस रेस में पीछे निकल जाओ। फ्री है, ट्राई कर लो, ट्राई तो करो एक बार, यू विल सी कि व्हाट एआई इज कैपेबल ऑफ।
आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। इस तरह की जो भी चीज़ें एक आध हफ्ते पहले से हो रही हैं वो सब मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इनफैक्ट पिछले 1-2 हफ्ते से तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो शायद ये वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई होप आप एंजॉय भी उतना ही कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।